अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक यूनिक है, बहुत मुनफरिद टॉपिक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और किसानों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हम अब मालाबार नीम को काश्त करने वाले हैं। आपको पता है कि हम लोग नीम ऑयल निकालते हैं। नीम ऑयल के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो मालाबार नीम हो या दूसरी हो, एक जैसी ही हैं, उनके बीज एक जैसे ही हैं। लेकिन मालाबार जो नीम है उसका दरख्त जैसे सफ़ेदा सीधा जाता है ऐसे जाता है और ऊपर जाके छतरी जो है वो छोटी छोटी शाखें निकलती हैं उसकी, और वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। हमारी नीम जो है वो टेढ़ी मेढ़ी बड़ी है, उसकी लकड़ी जलाने के अलावा किसी काम नहीं आती। अब ये जो मालाबार नीम है हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में काश्त नहीं होती, लेकिन ये इंडियन वैरायटी है। तो सबसे पहले तो मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो मुल्क से मुखलिस हैं वो ये करें कि जैसे दुबई में हैं, सऊदी अरब में हैं, उनके साथ उधर तो इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे रहते हैं और वो छुट्टी पे भी जाते हैं, तो वापसी पे उनसे मालाबार नीम के बीज मंगवा दें मुझे, चाहे 20 किलो 25 किलो ही मंगवा दें, लेकिन वो मंगवा दें। मैं आपसे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी ट्रेड डायरेक्ट नहीं है इंडिया से, तो वो वाया दुबई या सऊदी अरब आ सकती है। अब ये बीज जो है ये मैंने काश्त करवाना है पाकिस्तान में, और इसका जो दरख्त है वो 3 साल के बाद फ्रूट देना शुरू कर देता है। इसका फ्रूट तो हम सारा ख़रीद लेते हैं, लेकिन असल कीमत जो है वो इसकी लकड़ी की है, क्योंकि इसकी लकड़ी बिल्कुल सीधी होती है, तना भी मोटा होता है, तो इससे जो फर्नीचर बनता है उसको दीमक नहीं लगती और ख़ूबसूरत फर्नीचर बनता है इससे। तो ये जो दरख्त है इसको हम, इसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। अब ये है कि हमारी नीम की लकड़ी तो 700-800 रुपये मन बिकती है, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, उससे कुछ बन ही नहीं सकता। तो इसलिए अब हमने ये सोचा है कि पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट की जाए, मेरे कुछ इंडियन दोस्त भी हैं वो भी मेरी हेल्प कर सकते हैं, और हम यहाँ अपने मुल्क में मालाबार नीम को फ़रोग देने लगे हैं। इसकी ज़बरदस्त फिजिबिलिटी है, वो इंशाल्लाह हम अगली किसी वीडियो में डिटेल से बताएंगे। लेकिन जो पहले लगा लेगा, अच्छा दरख्त कितने कितने फुट पे लगाना चाहिए, तो इसका दरख्त जो है वो मिनिमम 15 से 20 फुट पे लगाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसके पत्ते भी काम के हैं, क्योंकि जब झड़ते हैं तो उस ज़मीन में भी दीमक नहीं लगती, पत्तों से जरखेज़ी बढ़ती है और दीमक से मुबर्रा होता है। तो आप लोगों ने अब इस पे काम करना है। ये पंजाब और सिंध दोनों के लिए है, KPK के लिए भी है, क्योंकि बलूचिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर इलाके खुश्क हैं, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे भी पानी की अवेलेबिलिटी है, वहाँ के लिए ये ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बीज तो सारे के सारे हम ख़रीदते हैं। लकड़ी के लिए आपको हम कंटेक्ट्स दे देंगे कि आप इन लोगों से कंटेक्ट कर सकते हैं और अपनी लकड़ी यहाँ सेल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का ये छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करना था कि हम फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह जल्द ही आपको बीज वाली खुशखबरी देंगे, और हम हर किसान को, हर ज़िम्मेदार को बीज देंगे उस शर्त पे, पहले उस शर्त पे देंगे कि उसका जब बीज आएगा तो वो उसने ज़ाया नहीं होने देना, वो पहले कल्टीवेशन में ही जाएगा, ताकि दरख्त पहले बढ़ा लिए जाएँ। ठीक है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, और मेरी एज तकरीबन 60 साल की होने वाली है, तो हो सकता है कि अगले पौधों को मैं अपनी ज़िंदगी में ना देखूं, लेकिन मैं वो पौधे लगा के जाऊंगा ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन कारोबार बन सके और ज़राअत जो है वो फ़रोग पा सके, हमारा किसान खुशहाल हो सके, हमारा मुल्क खुशहाल हो सके। तो राब्ते के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। जो इंडियन दोस्त हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। ख़ास तौर पे दुबई और सऊदी अरब में बैठे हुए जो लोग हैं वो ज़रूर मेरी हेल्प करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।